फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकेंड ईयर डी फार्मेसी का जो आपका सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इसके फर्स्ट चैप्टर दैट इज जनरल फार्माकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी को हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन की, तो फार्माकोलॉजी ये एक ब्रांच है साइंस का जिसके अंदर हम ज़्यादा करके किसी भी ड्रग की स्टडी करते हैं। कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिन किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, लिविंग सिस्टम के साथ, किसी भी ह्यूमन बींग के साथ या किसी एनिमल के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, किस तरीके से अपना एक्शन दिखाता है, उसी के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी वर्ड की, तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, फार्माकॉन एंड लोगस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। ड्रग की ही स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। तो ये तो था डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजी के कितने ब्रांचेस होते हैं। सो फार्माकोलॉजी के दो मेन ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहला तो होता है फार्माकोडायनेमिक एंड दूसरा होता है फार्माकोकाइनेटिक। ये दोनों वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में। ये दोनों वर्ड का जो मीनिंग है आप लोगों को समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें फार्माकोडायनेमिक की, तो फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ड्रग किसी भी लिविंग सिस्टम के ऊपर, किसी भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर या किसी भी एनिमल के ऊपर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक ऑफ ड्रग। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक पैरासीटामोल का टैबलेट लिया, तो पैरासीटामोल का टैबलेट क्या करेगा, किसी भी पेशेंट के बॉडी के अंदर जाकर जो भी पेशेंट के बॉडी के अंदर जो दर्द है, जो बुखार है, यानी कि पेन एंड फीवर है, उसको क्या करेगा, अपने एक्शन के द्वारा वो क्या करेगा, उस पेन और फीवर को एकदम अच्छे तरीके से ख़त्म कर देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक ऑफ पैरासीटामोल। यानी कि पैरासीटामोल क्या कर रहा है, अपने एक्शन के ज़रिए जो बॉडी के अंदर दर्द और बुखार है, यानी कि पेन और फीवर है, उसको क्या करता है, वो अच्छे तरीके से ख़त्म कर रहा है। अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक की, तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ड्रग का जब हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पेशेंट अगर एक पैरासीटामोल का टैबलेट ले रहा है, तो पेशेंट के बॉडी क्या करेगा, सबसे पहले तो वो पैरासीटामोल के टैबलेट को अपने बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद पेशेंट की बॉडी क्या करेगी, उसी पैरासीटामोल के टैबलेट को बॉडी के अंदर क्या करेगा, यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर उसके बाद हमारी बॉडी क्या करेगी, उसी पैरासीटामोल के टैबलेट को मेटाबोलाइज कर देगी। जब पैरासीटामोल का टैबलेट का काम ख़त्म हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी पेशेंट के बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस बचे हुए पैरासीटामोल के टैबलेट को एक्सक्रीशन के प्रोसेस से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से उसे क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। यानी कि जो यूरिन होता है, जो फीसेस होते हैं, जो पसीना होता है, इसके ज़रिए क्या होगा, जो बचा हुआ ड्रग रहता है हमारे बॉडी पे, उसका काम ख़त्म करने के बाद हमारी बॉडी क्या करेगी, उसे निकाल देगी। तो इन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग। यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग। इन दोनों टर्म का हम सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम फार्माकोडायनेमिक का डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। जैसे कि हमने अभी देखा कि फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, किसी भी ड्रग का जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक ऑफ ड्रग। इसके बाद हम देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक का सिंपल डेफिनेशन। द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक। अगर हम किसी भी ड्रग की जब हम उसका एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मेटाबॉलिज्म को अच्छे तरीके से समझते हैं, एक्सक्रीशन को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो इन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग। होप आपको ये दोनों के दोनों टर्म का डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉक्सिकोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में। द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज टॉक्सिकोलॉजी। यानी कि किसी भी ड्रग की जब हम पॉइजनस इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं या फिर टॉक्सिकल इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, पैरासीटामोल। अगर हम पैरासीटामोल की बात करें, तो पैरासीटामोल क्या करता है, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा करके जो पेन और फीवर होता है, यानी कि दर्द और बुखार होता है, उसे अच्छे तरीके से ठीक कर देता है। लेकिन पैरासीटामोल का अगर हम टॉक्सिक इफेक्ट की बात करें अगर, तो ये क्या करता है, हमारे लीवर को थोड़ा सा डैमेज करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स के डेफिनेशन के बारे में।
थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ मीडियन लीथल डोज एंड इफेक्टिव डोज। मीडियन लीथल डोज एंड इफेक्टिव डोज का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक इंडेक्स। अगर इसके हम फॉर्मूला की बात करें तो थेराप्यूटिक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है LD50/ED50, यानी कि यहाँ पे जो LD50 है वो होता है लीथल डोज इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, और जो ED50 है उसका मतलब होता है इफेक्टिव डोज इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट भी बोलते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी टैबलेट या कैप्सूल अपने माउथ के अंदर लिया तो ये टैबलेट और कैप्सूल आपके माउथ के जरिए आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये ड्रग मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ड्रग के, ये क्या होंगे, स्टमक और इंटेस्टाइन से ये पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में चले जाते हैं। लीवर में जाने के बाद यही जो ड्रग के मॉलिक्यूल है बहुत सारे, इनमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल में से क्या होता है, लीवर क्या करेगा, कुछ मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है, कुछ पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि उनका मेटाबॉलिज्म कर देता है। और जो बचे हुए ड्रग मॉलिक्यूल होंगे या फिर जो बचे हुए ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो लीवर के ज़रिए आपके ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसे हम एक और सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी एक पैरासीटामोल का टैबलेट लिया, वो पैरासीटामोल का टैबलेट आपके स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद अगर वो पैरासीटामोल का टैबलेट 100 स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में अगर वो टूट रहा है आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये छोटे छोटे जो 100 मॉलिक्यूल्स है पैरासीटामोल के, ये पोर्टल वेन के थ्रू आपके लीवर में चले जाएंगे। लीवर क्या करेगा, तकरीबन 100 पार्टिकल्स में से 30 पार्टिकल्स को ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, उनका मेटाबॉलिज्म कर देगा। तो जो 100 पार्टिकल्स थे उनमें से 30 पार्टिकल तो लीवर उनका मेटाबॉलिज्म कर दिया, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो बाकी के 70 पार्टिकल्स है वो लीवर में से क्या होंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे, और वही 70 पार्टिकल्स 70 पार्टिकल्स जो है अपना एक्शन आपके बॉडी में दिखाएंगे। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है या फिर ये जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, ये ज़्यादातर हमें ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही दिखता है। यानी कि अगर हमने कोई भी ड्रग अपने माउथ के जरिए लिया तो वैसे ही ड्रग के अंदर हमें क्या दिखेगा, हमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होते हुए दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स वगैरह, ये सब अगर हम अपने माउथ के जरिए लेते हैं तो इन्हीं सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें क्या दिखता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने मिलता है। लेकिन अगर कोई भी ड्रग को अगर हम इंट्रावेनस रूट के जरिए ले रहे हैं, यानी कि अगर इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, तो वैसे रूट के अंदर हमें कभी भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि इंट्रावेनस इंजेक्शन के ज़रिए या फिर पेरेंटल रूट के ज़रिए हम किसी भी ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर डाल देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ड्रग जो होता है वो लीवर के थ्रू ट्रेवल नहीं करता, सीधा सीधा क्या होता है, वो हमारे ब्लड के अंदर पहुँच जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी कि कौन कौन से जगह पे फार्माकोलॉजी का स्कोप होता है, हम कहाँ कहाँ पर फार्माकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। टू स्टडी फार्माकोडायनेमिक ऑफ ड्रग्स। देखिए, कभी भी कोई भी ड्रग का अगर हमें फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल पढ़ना होता है तो वहाँ पर फार्माकोलॉजी का काफ़ी अच्छा स्कोप होता है, वहाँ पर हम फार्माकोलॉजी का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टू स्टडी फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग। जब कभी भी हमें किसी भी ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक पढ़ना होता है, कभी भी अगर हमें किसी भी ड्रग के बारे में उसके फार्माकोकाइनेटिक को जानना होता है, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे फार्माकोलॉजी के हेल्प से किसी भी ड्रग का जो फार्माकोकाइनेटिक होता है उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। टू स्टडी टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ ड्रग्स। किसी भी ड्रग का अगर हमें टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल जानना है तो वहाँ पर भी क्या होता है, फार्माकोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा स्कोप होता है। टू स्टडी डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। कभी भी अगर हमें किसी भी पेशेंट के अंदर, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हमें डिजीज़ या डिसऑर्डर को अच्छे तरीके से पढ़ना है तो वहाँ पर भी क्या होता है, फार्माकोलॉजी का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होता है, उसके अंदर भी अच्छा स्कोप होता है। टू स्टडी द एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। जब कभी भी हमें किसी भी ड्रग का, किसी भी मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर हमें पढ़ना हो, अगर हमें साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है, फार्माकोलॉजी का जो स्कोप होता है, फार्माकोलॉजी का जो यूज़ होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन क्लिनिकल ट्रायल स्टडी। जब कभी भी हम कोई भी ड्रग का किसी भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, फार्माकोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा स्कोप होता है। ऑल्सो हेल्प इन प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टडी। जो प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टडी होती है
उसके अंदर भी फार्माकोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा स्कोप होता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। जब कभी भी हम कोई भी नए ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं, कोई नया मेडिसिन बनाते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, फार्माकोलॉजी का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होता है। तो ये तो था स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये जो वीडियो लेक्चर के नोट्स है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का जो नोट्स है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।